हिंदुओं में क्या दीमक लग रही है क्या दिमाग में, सोच में? और मैं बताना चाहता हूं ये सब के सब एक हैं। आज देख लो सारा कलेश नूमेवाद से वो चालू हुआ है मुसलमान द्वारा, और जामिया इस्लामिया से एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि हम ये यात्रा नहीं होने देंगे। भाई साहब, पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। अगर हमारे किसी भी सनातनी और किसी भी यात्रा है पत्थर अगर इन्होंने अब की बार फेंका तो 28 तारीख को मेवात के अंदर 50 लाख की कम से कम संख्या सनातनियों की पहुंचनी चाहिए। जिस देश के अंदर 110 करोड़ सनातनी रहते हैं, अगर 50 लाख संख्या भी नहीं पहुंची ना तो फिर ये चीज गलत होगी, मैसेज ही गलत जाएगा। और मैं तो कहता हूं मुसलमानों से वहां पर फूल लेकर के स्वागत के लिए खड़े रहना। आप लोग उंगली मत दिखाना किसी बच्चों को। जामिया इस्लामिया में जो रैली निकलती है उसमें कहा जाता है कि जो नूह की और मेवात की यात्रा जाएगी उसे स्टॉप करो, नहीं जाने देंगे। जय श्री राम भाई, मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू भाई। मैं अपनी वीडियो पे बोलने से पहले आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप कोई से ही मजहब से हो, कोई से भी धर्म से हो, खूब गालियाँ देना मेरे को, लेकिन भाई मेरी माँ को गाली मत देना। मैं ये देखता हूँ कि अब्दुल, फारूक और शाहरुख मेरी माँ को गाली देते हैं। मेरी माँ को यही नहीं पता कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ को यही नहीं पता कि तुम बाहर क्या कर रहे हो। अब तुम लोगों की जितनी औकात है ना वो तुम गाली दे करके बता देते हो। माँ की गाली मत देना भाई, माँ सबकी बरोबर होती है और बहन बेटी सबकी बरोबर होती है। माँ की गाली मत देना, और तुम्हारी जितनी औकात हो ना दूसरी गाली जितनी मर्जी दे लेना। और दूसरी बात, मैं इस देश के सारे 110 करोड़ हिंदुओं से कहना चाहता हूँ भाई, 110 करोड़ हिंदुओं से, आज जामिया इस्लामिया में एक रैली निकाली गई मुसलमान द्वारा और उन्होंने बोला कि नूह मेवात के अंदर ये यात्रा नहीं होनी चाहिए। और मोनू मानेसर भाई जो हमारे भाई हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, जो इस देश के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा गौ माता को जिन्होंने बचाया है, कह रहे हैं कि जी उस पर कानूनी कार्रवाई करो। मेरा देश संविधान से चलता है, मेरा देश आईपीसी धाराओं से चलता है। अगर जो आरोपी पाएगा तो वही सजा पाएगा, बेकसूर नहीं पाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक यात्रा निकाली गई है हिंदुओं, इतने भी नालायक और इतने भी निकम्मे मत बनो मेरे भाइयों, मेरे बड़े अंकल आंटी, मैं सबको भाई हाथ जोड़ रहा हूँ। नालायकों, घरों से बाहर निकलो और 28 तारीख को अपने घरों में चाहे थोड़ा सा जलो चाहे ज़्यादा जलो या सारा जल, नहीं है जल, अपने घर से जल लेकर के पूज करके उस जल को लेकर के पैदल यात्रा करो, पद यात्रा करो, गाड़ियों से निकलो, बाइकों से निकलो, साइकिलों से निकलो, मैं कह रहा हूँ ट्रक से निकलो, रिक्शे से निकलो, ई रिक्शे से निकलो, किसी से भी निकलो। 28 तारीख को मेवात के अंदर 50 लाख की कम से कम संख्या सनातनियों की पहुंचनी चाहिए। जिस देश के अंदर 110 करोड़ सनातनी रहते हैं, अगर 50 लाख संख्या भी नहीं पहुंची ना तो फिर ये चीज गलत होगी, मैसेज ही गलत जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं ये सब के सब एक हैं। आज देख लो सारा कलेश नूमेवाद से वो चालू हुआ है मुसलमान द्वारा, और ये कहाँ इकट्ठे हो गए? जामिया इस्लामिया में। और जामिया इस्लामिया से एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि हम ये यात्रा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे भाई? मैं मुसलमान धर्म गुरुओं से ही बोलना चाहता हूँ। इनके जो धर्म गुरु मौलाना मौलवी जो होते हैं, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता इनके बारे में, तो ये इन धर्म गुरुओं से बोलना चाहता हूँ, आप हमें झूठे एजेंडे मत रखो सनातनियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक ही हैं, हमारी गंगा जमुना की तहजीब, ये सब ढोंग में मत रखो। आप खुल करके आओ, कंधे से कंधा मिलाओ और हमारे साथ हमारे आराध्य पे जल चढ़ाने चलो, तब तो हम निकाल ले। और क्या लगता है कि दोबारा पत्थरबाजी हो सकती है? भाई साहब, पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। अगर हमारे किसी भी सनातनी और किसी भी यात्रा है पत्थर अगर इन्होंने अब की बार फेंका तो पत्थर का जवाब ईंट से दे दिया जाएगा। और आपके कोई सवाल है तो वो ही बताओ जी। जिस तरह से यात्रा निकली है और कुछ लोगों ने कहा है कि मुसलमान एक हो जाओ, क्या ऐसा है? आप कहेंगे अच्छी बात है, एक हो जाओ। मैं कहता हूँ इस देश का सारा मुसलमान एक हो जाए, सारा एक हो जाए। मैं बोल ही रहा हूँ ये एक है, सारे एक हो जाए। हिंदुओं में क्या दीमक लग रही है क्या दिमाग में, सोच में? ये पढ़े लिखे जो सेकुलर हिंदू बैठे हैं, सो कॉल जो सेकुलर हिंदू बैठे हैं, इनमें क्या दीमक लग रही है? तुम क्यों नहीं एक हो रहे हो? केवल मिडिल क्लास आदमी एक होकर के लड़ेगा इनसे, केवल मिडिल क्लास आदमी मतलब लोहा लेगा इनसे। हमारे बाद तुम्हारी ही बारी आएगी। अगर इस देश में अगर तुम बाहर नहीं निकले, अगर तुम बाहर नहीं निकल सकते हो ना तो पीछे खड़े हो गए, आज पीछे ही खड़े हो जाओ, सपोर्ट में खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे देश का एक एक युवा 100 के बरोबर है, 100 के बरोबर है हमारे देश का सनातनी युवा। कमजोर मत समझना, कमजोर मत समझना इस सनातनी। आज मेरे देश का हिंदू सनातनी इतना जागा हुआ है, आज स्कूल, क्लास, डिस्को के अंदर, क्लबों के अंदर भी भगवान आराध्यों के गाने चल रहे हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्लासों के अंदर लो, ट्यूशन में लो, चिल्ली पटेटो मोमोज की दुकान पे भी जय श्री रामों के नारे लग रहे हैं। आज इंस्टा, आज फेसबुक, आज यूट्यूब,
केवल सनातन ही सनातन और जय श्री राम के नारों से गूंज रहे हैं। क्यों? सनातन ही क्या जागेगा नहीं? सनातन जाग नहीं रहा, सनातन बहुत तेजी से जाग गया है, बहुत तेजी से जाग गया है। और मैं कल एक ई रिक्शा पे सफर कर रहा था, छोटा सा सफर करना था, पानी भरने के कारण वहां नहीं पहुंच पाया, तो आधा किलोमीटर मैंने ई रिक्शा पे सफर करा। मैंने उस ई रिक्शा वाले से बोला, भाई ये नू मेवात में बहुत बड़ा कहता, भाई साहब बहुत गुस्से में हूं मैं, बहुत गुस्से में हूं मैं। दिल छाती चौड़ी हो जाती है जब छोटा गरीब से गरीब सनातनी इस चीज को मन में लेके बैठा हुआ। बहुत गलत कर रहे हैं देश के मुसलमान। अगर देश के मुसलमान अगर इतने अच्छे हैं तो आप आओ और बाइकआउट करो ना। जिन्होंने हमला करा है, जिन्होंने बच्चों पे हमला करा है, जिन्होंने औरतों पे हमला करा है, जिन्होंने पुलिस कमरों पे पुलिस क्या कहते हैं कर्मियों पे हमला करा है, इन्होंने बड़े बड़े अधिकारी नहीं छोड़े, बड़े बड़े अधिकारी मुंह में कुचल दिए इन्होंने डंपरों से बोल करके। भाई ये भारत देश है, हमें समझना चाहिए, ये भारत देश है। हमें क्या मिला? हमें क्या कटोरा मिला भाई, कटोरा। इसी भारत के अंदर जहां पर मुस्लिम बोल एरिया है, वहां पर यात्रा हमारी किससे होगी? मिलिट्री और आर्मी और पुलिस के बीच में। पागल समझ रखा है क्या हम लोगों को? तुम लोगों ने एक तरफ तुम बोलोगे हम तुम्हारे भाई भी हैं, जैसे कश्मीर में एक तो मार करके भगा दिए कश्मीर से सारे हिंदू, तब भी हिंदुओं का अकल नहीं आ रही है। मार करके भगाने के बाद फिर भी कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे भाई है। गंगा जमुना की तेजीब है, वो जो बहुत पहले से बरकरार है गंगा जमुना की तेजीब। हाँ, सर को सजा दे दो, उसे गिरफ्तार करो, उसे क्लीन चिट क्यों दे दी है? भैया कोई अगर आपने किसी को थप्पड़ मार रखा होगा, सजा कौन देगा? मैं दूंगा, मैं दूंगा। पुलिस प्रशासन, जज, आईपीसी धाराएं, संविधान नाम की चीज है हमारे देश में, तो वो देगी सजा। सजा देने के ना हक किसी को नहीं है। हाँ, सजा देने का जब हक है जब तुम्हारे घर के अंदर कोई जिहादी घुस जाए और तुम्हारे बच्चों पे जानलेवा हमला करे, तब पुलिस को साइड कर दो, तब संविधान कानून और जज को साइड में कर दो, और ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसके ना क्रिया की प्रक्रिया दे दो। समझ रहे हो आप? समझ गए ना क्रिया की प्रक्रिया? इसलिए बोलता हूँ घरों में थोड़ा सा लोहा रखे करो। विजय भाई, ये ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा जो नूक में मुस्लिमों के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा रच रही है बीजेपी सरकार, उनको मैं 5-5 लाख रुपए दूंगी जो आके पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। अरे भैया देखो सुनो, उसने तारों के नीचे से बुला के सारे बांग्लादेशी वहां बुला लिए और फिर सारे बांग्लादेशी यहाँ भी भेज दिए। नू में से नहीं निकले बांग्लादेशी। आपने नहीं देख रहे कि आपने नहीं देखा पाकिस्तानी निकले नू में से? यार कितने बड़े बेवकूफ हो यार तुम लोग। पुलिस वाले दिखा रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये देखो हमने पकड़े। भैया उन्हें डिटेंड करें, और ये बांग्लादेशी जानलेवा हमला करते हैं। और मैं अपने देश के लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। फिर ये क्या कहते हैं, ये पेड वर्कर 28 तारीख को भव्य यात्रा जाएगी भाई साहब, बहुत बड़ी भव्य यात्रा जाएगी। 50 लाख आदमी बोल तो दिया है। और पत्रकार साहब 50 लाख के बाद क्या बोलूं? 50 करोड़ बोलूं क्या मैं? 50 लाख आदमी जाएगा, उतनी भी जगह नहीं है वहां पर। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अपनी वहां पर सिक्योरिटी, 50 लाख यात्री आ रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखिए, क्योंकि देश का सारा मुसलमान तो नहीं बोलूंगा ना कि जामिया के मुसलमान खड़े हो चुके हैं कि ये यात्रा नहीं होने देंगे। तो हमारे दिमाग पे एल नहीं बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। और घोषणा कर रहा हूं मैं, 50 लाख कम से कम लोग पहुंचेंगे। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, लोग घरों पे पर्चा लगा रहे हैं कि हिंदू 28 तारीख को, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम लोग इंजीनियर हो, चाहे तुम किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो, चाहे तुम्हारे यहाँ 1000 वर्कर काम करती हो, अपनी गाड़ी घोड़ा और अपनी वर्कर लेकर के यात्रा में पहुंचना है आप लोगों को। और गुड़गांव IMT मानेसर के सारे लोगों से ये वहाँ पर ये घोषणा कर दी गई है सारे। और हमारे साथ जितने भी हमारी जो पंचायत हुई थी पलवल के अंदर, बहुत बढ़िया पंचायत हुई थी, सारे समाज के लोग आए थे, जाट, गुजर, बावन, ब्राह्मण, पंडित सारे आए थे। ठीक है, सबने वहाँ से भी घोषणा करी है कि हमारी सारी जातियों के लोग, सारी बिरादरी के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और मैं तो कहता हूँ मुसलमानों से वहाँ पर फूल लेकर के स्वागत के लिए खड़े रहना। आप लोग उंगली मत दिखाना किसी बच्चों को, फूल के साथ स्वागत के लिए खड़े रहना। तब तो थोड़ा बहुत हमें भी समझ आएगा कि तुम्हारे अंदर है, थोड़ा सा तुम्हारे अंदर भी दयालु इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। नहीं तो भाई मैं तो यकीन नहीं करता, मैं तो ना यकीन करता, ना मैं यकीन करने के लिए बोल रहा इन पे। मेरा ये कहना है। विजय भाई, ये जो भी घटना होती है देश विरोधी, उसमें जामिया यूनिवर्सिटी हमेशा क्यों खड़ी होती है? भाई जामिया भी खड़ी होती है, अलीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी भी खड़ी होती है, JNU में भी खड़ी होते हैं। भाई साहब वही CA के दंगे हैं, वही JNU के अंदर है। वही देखो ना, बेकसूर पुलिसकर्मियों में सलमान कोई खान करके कोई एक बंदा था, या शाहरुख करके एक लड़का था, उसने कैसे बेकसूर पुलिसकर्मी पे गोली चलाई थी। और उसको ये आइडियल मानते हैं, उसको स्टार मानते हैं। तो हमें समझना चाहिए। और भाई मैंने पहले स्टार्टिंग से ही पहले बोली थी, अब मैं अपनी बात को ना यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहा हूँ। पहले ही बोला था, जो तुम्हारी जितनी औकात हो ना, तुम्हारी जितनी औकात हो, जो तुम जितने नीच हो, दे लेना गाली, नहीं कि माँ की गाली मत देना, क्योंकि मेरी माँ और तुम्हारी माँ एक ही है। जय श्री राम, भारत माता की जय।